हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक्सुमा मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें हुआरेन से दिखाई जाती है, जो प्रोफेशन से एक शमीन है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि शमीन सोल से कनेक्ट होते हैं, जिस कारण वो कोई भी शख्स को ये बता सकते हैं कि अगर उनकी इलनेस उनका पीछा नहीं छोड़ रही तो शायद उनकी सिकनेस किसी सोल से कनेक्टेड है, जिसके लिए उन्हें किसी तरह का रिचुअल करना होता है। जिस कारण हम हुआरेन और उसके काफी सारे और मेंबर्स को भी आगे देख पाते हैं। पर फिलहाल वो बोंगिल के साथ लॉस एंजलिस आई है, वो भी एक वेल्दी कोरियन अमेरिकन फैमिली से मिलने के लिए, जिनकी फैमिली में अक्सर एल्डर बॉन्ड्स को प्रॉब्लम हुआ करती है। पर फिलहाल अब जो बीमार है वो कोई और नहीं, एक छोटा सा बच्चा है जो फैमिली का न्यू मेंबर तो है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो फर्स्ट बॉर्न है, वो भी पाक और उसकी वाइफ का। और डॉक्टरों से कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से पाक ने हुआरेन और उसकी टीम को ये केस सौंपा था, जिस वजह से हुआरेन ये डिस्कवर कर पाती है कि पाक के बेटे को उनकी एंसेस्टर की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, जिस वजह से ही उसकी बॉडी से वो बीमारी नहीं जा रही। और वो स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि पाक के ग्रैंडफादर की है, जिस वजह से अब हुआरेन का ये मानना है कि उन्हें इन चीजों से बचने के लिए उनके ग्रैंडफादर की ग्रेव को रिलोकेट करना होगा, जिसके लिए पाक रेडी हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि हुआरेन इसके बारे में अपने साथियों को बताती है, जिनमें किम नामक एक शख्स भी मौजूद है, जो अपने साथी योंग के साथ मिल अक्सर ग्रेव को डिग करते हैं और उन्हें रिलोकेट करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इंसान को उसकी फाइनल रेस्टिंग पीस ऐसी जगह मिलनी चाहिए जिससे वो डिजर्व करते हैं, जिस कारण वो ना कभी अपनी फैमिली को परेशान करेगी या फिर उनकी आफ्टर लाइफ में उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। और ऐसे ही हम किम का एक लाइफ केस देख पाते हैं, जिनमें उनकी ही एक फैमिली मेंबर उन्हें हॉन्ट कर रही थी। और ग्रेव डिगिंग के दौरान, यानी कि ग्रेव डिगिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि बॉडी को बरी करने से पहले उसके जो दांत थे उसे किसी ने निकाल लिया था, जो और कोई नहीं बल्कि फैमिली का ही एक छोटा मेंबर था, जिसने एक याद समझ उनके दांतों को अपने पास रख लिया था, जिसे लौटाकर उन लोगों ने उस ग्रेव को वापस क्लोज कर दी। लेकिन घर लौटते ही हम देख पाते हैं कि उनसे मिलने के लिए हुआरेन आ पहुंची है, जो उसे पाक का केस बताती है, और साथ ही ये भी कि उसके ग्रैंडफादर की जो ग्रेव है वो कोरिया में ही लोकेटेड है, जिस कारण किम उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पाक की मॉम इस चीज को करने से मना कर रही है, क्योंकि उसे ग्रेव डिगिंग का काम कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन पाक इन चीजों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जिसके लिए ही वो कोरिया आ पहुंचा है। और हम देख पाते हैं कि वो उन लोगों को उस ग्रेव की लोकेशन पर ले जाता है, जो कि माउंटेन एरिया के आसपास ही और साथ ही नॉर्थ कोरियन बॉर्डर के पास। जो चीज किम को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि पाक की फैमिली के पास इतना पैसा है, फिर भी उन लोगों ने ग्रेव को काफी आम बनाया हुआ है। साथ ही ग्रेव स्टोन पर भी कोई नाम नहीं बल्कि किसी तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं। और पाक से बातचीत करने पर किम को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कंट्री के लिए काफी कुछ किया था। साथ ही एक मॉन्क गीसुने ने उन्हें उनकी ग्रेव की लोकेशन सजेस्ट की थी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन्हें ग्रेव के आसपास कुछ फॉक्सेस भी नजर आते हैं। साथ ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद और उस ग्रेव की लोकेशन पर ठहरने पर किम को ऐसा लगता है कि उस ग्रेव के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जहां वो अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, जिस कारण ही वो वहां से लौट आता है और हुआरेन को ये बताता है कि वहां पर उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया है, जो उन सभी के लिए खतरा हो सकता है। और जब वो सभी बैठकर ऐसे ही बातचीत कर रहे होते तो हुआरेन किम को कन्विंस करने में कामयाब होती है ताकि वो पाक के इस काम को जल्द से जल्द कर दे, जिसके लिए उसने उन्हें ये भी सजेस्ट किया है कि अगर उन्हें किसी तरीके का खतरा नजर आ रहा है तो वो उनके लिए रिचुअल्स करेगी, ताकि ग्रेव को डिग करने के दौरान सब कुछ ठीक रहे। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि वो लोग लोकेशन पर आ पहुंचे हैं ताकि एक्सकवेशन का काम जल्द से जल्द हो सके, जहां हम पाक की आंट को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिनकी सहमति इस काम के लिए काफी ही जरूरी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि हुआरेन और बोंग किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करते हैं, वो भी 5 पिक्स को कट करते हुए। जो रिचुअल काफी ही अजीब था, पर उस रिचुअल के कारण हम नोटिस कर पाते हैं कि ग्रेव काफी स्मूथली डिग हो चुकी है। लेकिन क्लीनिंग के दौरान एक ग्रेव डिगर एक स्नेक को नोटिस कर पाता है, जो कोई आम सा स्नेक नहीं बल्कि ह्यूमन हेडेड स्नेक होता है, जिसे देख
वो डर कर उसे मार देता है और उसी वजह से बैड ओमेन ट्रिगर हो जाता है और उस कारण बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस कारण मिस्टर किम और सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि कॉफिन को पास ही के वार्ड में रख दिया जाए तब तक के लिए जब तक रेन रुकती नहीं, क्योंकि उन लोगों को फिर से उस कॉफिन को ग्रेव में नहीं डालना बल्कि उसे जलाकर खत्म करना है, जो सजेशन किम का ही था क्योंकि उनका ये मानना है कि काफी समय से उनकी बोन्स बरीड रही और उसी वजह से उनकी स्पिरिट उससे कनेक्ट हो गई है, जिस कारण सब कुछ पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्हें उनकी बोन्स को जलाना होगा। और जैसे ही वो लोग कॉफिन को वार्ड में रख वहाँ से निकलते हैं तो वार्ड में काम करने वाला एक लोकल शख्स कॉफिन को खोल देता है, यही सोच कि शायद उसमें खजाना होगा, जिस वजह से पार्क के ग्रैंडफादर की स्पिरिट आजाद हो जाती है और आजाद होते ही वो सबसे पहले उसके सामने मौजूदा उस शख्स को खत्म करती है, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि वो स्पिरिट काफी ही वेंजफुल है और साथ ही उसे अपनी ब्लड लाइन से बदला लेना है, वो भी उन्हें खत्म कर, जिसके लिए वो स्पिरिट सीधा पार्क के घर पहुंच उसके पेरेंट्स को खत्म करती है। जिसके बाद वो पार्क के पास पहुंचती तो है लेकिन अफसोस उसके घर के अंदर नहीं घुस पाती, क्योंकि स्पिरिट अभी इतनी ताकतवर नहीं कि बिना बुलाए वो किसी घर में एंटर कर सके, जिस कारण वो स्पिरिट काफी चालाकी से पहले तो उसे किम्बन कॉल करती है, यही बताते हुए कि वो दरवाजा ना खोले, जबकि हम देख पाते हैं कि किम उसे मिलने के लिए पहुंचा था और वो स्पिरिट ने उसे दरवाजा ना खोलते हुए विंडो को ओपन करने के लिए कहा, जिस कारण उसने उसे पजेस ही नहीं किया बल्कि किम के पहुंचने पर वो उसे सच्चाई बताता है कि क्यों वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर रहा है और उसने अपनी फैमिली को क्या दिया जिस वजह से वो सभी उसे भूल गए, जिसके लिए सबसे पहले वो यही बताता है कि वो भले ही कोरियन के लिए काम तो कर रहा था लेकिन वफादारी उसकी जापानीज की तरफ थी, जिस कारण ही उसने इतने सारे पैसे कमाए, पर इतने पैसे कमाने के बावजूद भी उनकी फैमिली उन्हें भूल गई, जिन्होंने उनका एक अच्छे तरीके से बरियल भी नहीं किया, जिस वजह से ही ग्रैंडफादर की स्पिरिट्स उन सभी से नाराज है। और इतना कहकर वो पार्क को खत्म कर सीधा उसके बच्चे की तरफ बढ़ता है, लेकिन किम के कारण वो लोग उसे खत्म करने में कामयाब होते हैं, वो भी उसकी बेटी से कंफर्मेशन लेते हुए ताकि वो उस कफिन को जला सके। और हम देख पाते हैं कि जैसे ही कफिन पूरी तरह जल जाता है तो वो स्पिरिट भी वहाँ से गायब हो जाती है और बच्चे को हार्म नहीं कर पाती, जिसके बाद सब कुछ ठीक तो हो जाता है, पर महीनों बाद किम को योंग से ये पता चलता है कि एक ग्रेव डिगर काफी परेशान है, जो अक्सर बीमार रहा करता है, और उससे मिलने पर किम को पता चलता है कि उस ग्रेव डिगर ने एक ह्यूमन हेडेड स्नेक को खत्म कर दिया था, जिस कारण किम उस ग्रेव साइट को विजिट करता है, जहाँ पहुँचते ही उसे ह्यूमन हेडेड स्नेक मिलता है जिसे वो लोग ओना कहते हैं, और किसी किसी के लिए ओना काफी अच्छा साबित होता है जो लोगों को उनकी राह दिखाता है, और किसी किसी के लिए वो एक बैड ओमेन है, पर पार्क की फैमिली के लिए ओना एक बैड ओमेन ही साबित हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि पार्क को वहाँ एक और चीज मिलती है जो उसके लिए काफी हैरान की बात है, क्योंकि वहाँ एक और कफिन है लेकिन उसे स्टैंडिंग पोजीशन में बरीड किया गया है, जिस वजह से वो हुआरिन, बोंगिन और योंग गेओ को उस लोकेशन पर बुलाता है ताकि वो लोग उस कफिन को खोदकर बाहर निकाल सके, जिसे निकालते ही वो सभी काफी हैरान रहते हैं क्योंकि वो कफिन लगभग 7 फुट का है। पर फिर पासी के टेम्पल में रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ उन लोगों ने उस कफिन को एक बाण में रखा है, वो भी उसके आसपास रिचुअल कर, यही सोच कर कि अगर उस कफिन में कोई भी इविल स्पिरिट हो तो वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हुआरिन और बाकी लोगों को ये पता चलता है कि गियोसुन, जिसने पार्क के ग्रैंडफादर को उनके बरियल की जगह बताई थी, वो कोई कोरियन नहीं था बल्कि जापानीज था जिसका नाम कित्सुने था। साथ ही उसी रात बोंगिल देख पाता है कि एक गॉल एक इंसान और पिग को काफी ही ब्रूटली खत्म कर रहा है, जिस लोकेशन पर हुआरिन भी यहाँ पहुँचती है और वो दोनों नोटिस कर पाते हैं कि जिस कफिन के आसपास उन लोगों ने रिचुअल्स किए थे वो कफिन टूटा हुआ है और उसमें से कोई बाहर निकल चुका है। और देखते ही देखते वो गॉल हुआरिन और बोंगिल पर भी हमला कर देता है, जो कि एक समुराई गॉल है, जो बोंगिल को इंजर्ड और साथ ही उसे पजेस करने में कामयाब होता है, पर हुआरिन को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि हम नोटिस कर पाते हैं कि हुआरिन की रक्षा उसके एंसेस्टर कर रहे हैं, जिस वजह से वो समुराई गॉल उसे ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता और नोटिस कर पाता है कि सुबह हो रही है, जिस कारण वो एक आग का गोला बन माउंटेन की तरफ फ्लाई कर जाता है। जिसके बाद हुआरिन और मिस्टर किम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग उस गॉल की और इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, जिसमें हुआरिन बोंगिल की हेल्प लेना चाहती है क्योंकि वो उस गॉल से पजेस्ड है। वही बात करें मिस्टर किम की तो वो ग्रेव लौट आए हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो समुराई ग्रैंडफादर की यानी कि उसकी ग्रेव पर वापस लौट आ चुका है, क्योंकि जो हमने ग्रेव स्टोन देखा था उस पर किसी तरह का
नंबर लिखा हुआ था, जो नंबर नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट्स थे, जिसे ना चाहते हुए भी उस समुराई गॉल को उस ग्रेव तक आना होगा, वो भी सुबह होने से पहले। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि ग्रेव रॉबर्स कोई रॉबर्स नहीं थे बल्कि कोरियन देशभक्त थे जो किसी तलाश में आए हुए थे। जिसकी बात करें तो जापानीज मिलिट्री ने ये आभास लगा लिया था कि वॉर ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, जिस कारण उन लोगों ने एक रिचुअल किया, वो भी कित्सुने के साथ मिल कि किस तरह वो लोग वॉर खत्म होने के बाद भी कोरिया को बर्बाद कर सके। जिसके लिए उन्होंने कुछ रॉड्स बनाई और उसी कोरिया के काफी सारी जगहों पर डिग कर दिया, और वो कोरियन देशभक्त उन्हीं रॉड्स को निकालने का काम कर रहे थे ताकि कोरिया तरक्की कर पाए। लेकिन आज तक उन लोगों के हाथ एक लाश रॉड नहीं लगी। जो चीज पता होते ही किम, हुआरिन, योंग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस अनअर्थी पोल को यानी कि उस रॉड को उस समुराई गॉल की कब्र से निकाल देंगे, जिसके बाद शायद ये सब कुछ खत्म हो जाए। जिसके लिए वो सभी आधी रात को उसी कब्र पर जाने का डिसाइड करते हैं, और हुआरिन ने ये डिसाइड किया है कि वो उस समुराई गॉल को डिस्ट्रैक्ट रखेगी ताकि वो लोग कब्र को आसानी से डिग कर पाए और उस रॉड को भी ढूंढ ये सारा किस्सा ही खत्म कर दे। पर अफसोस उन लोगों को वहाँ कोई भी रॉड नहीं मिलती। जिसके बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि मिस्टर किम को किसी तरह का विजन आ रहा है, जिसमें ये रिवील होता है कि मोंग कित्सुने ने एक कटाना उस समुराई गॉल की बॉडी में डाला हुआ है, यानी कि वो लास्ट रॉड और कहीं नहीं बल्कि उस समुराई की बॉडी के अंदर है। और उसने ये सारी चीजें इसीलिए की ताकि कोई भी आसानी से उस लास्ट रॉड को ढूंढ न पाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब तो हुआ है, लेकिन उसने उस कटाना के अंदर काफी सारी ऐसी स्पिरिट्स को भी डाला था जिससे वो समुराई गॉल उस चीज की रक्षा कर रहा है। साथ ही किम को अब ये रियलाइज हो जाता है कि उन लोगों को उस क्रिएचर की बॉडी से वो स्वॉर्ड निकालनी है या फिर उसे ही खत्म करना है, जिस कारण वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी और ब्लड का इस्तेमाल करता है उस गॉल को खत्म करने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और हम देख पाते हैं कि समुराई की डेथ हो चुकी है और उसके आसपास सभी लोग बेहोश। जिसके बाद जैसे ही किम को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और सभी लोग उसके साथ मौजूद है। और फिर कुछ दिनों बाद वो लोग किम की बेटी की शादी को भी अटेंड करते हैं। और यहाँ पर एक्जुमा मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।